हेलो एंड वेलकम टू द चैलेंज 20। और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट चैलेंज होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एरे का डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। टू अगर हमारे पास एरेज़ हैं तो डिफरेंस बेसिकली यही होगा कि जो इन एरेज़ में यूनिक वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दो। अगर अब इन केस में हम देखें यूनिक वैल्यू 1 इसमें भी 1 है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन अब यूनिक वैल्यू निकाल ली जाए तो ये हमारे पास 4 आ गया, तो ये हमें 4 रिटर्न करना चाहिए। तो इसमें हम जो टॉपिक्स वगैरह यूज़ करेंगे फ़िल्टर, इंक्लूड और सेपरेट ऑपरेटर। अगर हम आप कहते हैं कि सबसे पहले क्या करो, इन दोनों एरेज़ को यूनिक वैल्यूज़ लेनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बो एरे जो है ना हमें वो दे दो। कॉम्बो एरे इज़ इक्वल टू, या कॉम्बो कह सकते हैं या कंबाइंड एरे, आई थिंक कंबाइंड एरे सही वर्ड रहेगा। कंबाइंड एरे इज़ इक्वल टू हम क्या कहते हैं कि हमें करो AR1 AR2। ये हमारे पास एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल एरे में दोनों एरे, इसकी मदद सेपरेट ऑपरेटर की मदद से। फिर हम क्या कहते हैं कि आप अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, हम फ़िल्टर का मेथड अप्लाई करेंगे। रिटर्न कंबाइंड एरे डॉट फ़िल्टर, फ़िल्टर करो, हमारे पास आ जाता है। हम एक कहते हैं कि नंबर है, हम क्या कहते हैं कि हमें रिटर्न करो। अगर अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, हम कहते हैं इफ़, सॉरी, हम कहते हैं इफ़ array 1, हम कहते हैं array 1 डॉट इंक्लूड्स नंबर, या और array 2 डॉट इंक्लूड्स नंबर। तो हमें कर दो, रिटर्न कर दो, नंबर रिटर्न कर दो। अब ये हमें इधर नॉट लगाना है कि अगर, तो हम अब फॉर एग्जांपल हम कंबाइंड एरे है। अब कंबाइंड एरे क्या होगा कि इन दोनों में जितने भी नंबर है 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल सारे एक ही एरे में आ जाएंगे। हम उस पर कर रहे हैं जी फ़िल्टर अप्लाई, और हर एक इटरेशन में ये एक एक नंबर आएगा। हम क्या कहते हैं कि अगर फर्स्ट इटरेशन हम अज्यूम करें तो हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, नंबर 1 होगा। तो हम कहते हैं कि नंबर नंबर इस वक्त वैल्यू नम की क्या 1 है। हम कहते हैं कि इफ़ अगर अरे वन तो ये है, हम कहते हैं कि अरे वन में अगर वैल्यू है, अगर वैल्यू इंक्लूड्स है 1, अरे वन में अगर चेक करो अगर 1 एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो अब पहले केस में ये क्या होगा कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, तो हम आगे मूव ही नहीं करेंगे, बल्कि आगे मूव करेंगे क्योंकि आर की कंडीशन है। तो अब हम कहते हैं कि दूसरे एरे में देखो 1 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है, तो ये अब इस केस में हम नंबर रिटर्न नहीं करेंगे। दूसरे केस में भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी 2 एग्जिस्ट करता है, हमें तो फॉल्स चाहिए जो नहीं करता हो। अब 3 में देखेंगे 3 भी एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 अब देखेंगे 1 में एग्जिस्ट करता है, जी करता है, दूसरे में एग्जिस्ट करता है, जी करता है, तो ये भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये मतलब ट्रू, दोनों ट्रू रिटर्न करेंगे तो ये भी नंबर रिटर्न नहीं होगा। अब हम इधर आ जाएंगे 1 के केस में, फिर ये चेक करेगा। 2 के केस में फिर ये सारे इन दोनों में सेपरेट सेपरेट चेक करेगा। अब ये दोनों में एग्जिस्ट करती है। अब जब आएगा ना 4 के केस में, तो 4 के केस में जब हम देखेंगे कि अरे 1 में 4 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये जो है ना हमारी काइंड ऑफ कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसलिए हम ये नंबर रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास अगर हम इसको रन करें नोड ऐप डॉट JS, तो ये हमारे पास 4 रिटर्न हो जाएगा। तो होपफुली ये थोड़ा सा ये भी कॉम्प्लिकेटेड था, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बता सकते हैं और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।